उसे देखकर वो सुन्न सा पड़ गया। वहां एक बड़े से पत्थर से टेक लगाए हुए एक इंसानी कंकाल पड़ा हुआ था। सात्विक जल्दी से जल्दी वहां से दूर भागा, लेकिन तभी उसका पैर कहीं अटका और वो जोर से जमीन पर जा गिरा। सात्विक ने उठकर पीछे देखा तो उसका दिल उसके जहन से बाहर आ गया था। एक और कंकाल जमीन पर पड़ा हुआ था। सात्विक अब बहुत ज्यादा डर चुका था, पर उसे क्या पता था कि जो उसके साथ आगे होने वाला था उसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। वो जमीन पर लेटा कंकाल अचानक से हिलने लगा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये सब देखकर सात्विक के होश उड़ चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां से कैसे निकले कि तभी जमीन से एक और कंकाल निकला और उसने सात्विक की बाई टांग पकड़ ली। देखते ही देखते वहां 100 से भी ज्यादा कंकाल इकट्ठे हो गए थे। सात्विक ने अपनी जान बचाने की आखिरी कोशिश की और अपनी टांग छुड़वाकर सीधा अपने टीम मेंबर को आवाज लगाता हुआ वहां से भागा। वो सारे कंकाल भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। भागते भागते सात्विक को आखिरकार बाहर का रास्ता दिख ही गया। उसने ना आओ देखा न ताओ और वो सीधा उस रास्ते से बाहर कूद गया। सात्विक अब उस माइन से बाहर आ गया था और उसे बाहर उसके टीममेट्स खड़े हुए दिखे। उनके चेहरे से ये साफ दिख रहा था कि वो सभी सात्विक के लिए कितने परेशान थे, लेकिन वो सात्विक को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सात्विक को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, पर फिर भी उस पूरी फील्ड में वो कहीं नहीं मिला था। सात्विक ने जब अपने साथ हुआ पूरा हादसा उन्हें बताया तो उसके टीम मेंबर्स को उस पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी और टीम मेंबर के साथ वहां ऐसा कुछ भी अजीब नहीं हुआ था। सात्विक ने उस बूढ़े आदमी को भी ढूंढने की कोशिश की, वही बूढ़ा आदमी जिसने उसे अंदर जाने से रोका था, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। आसपास मालूम करने पर पता लगा कि उस बूढ़े आदमी को मरे हुए पूरे 40 साल हो चुके हैं, और ताज्जुब की बात यह थी कि वो केजीएफ की गोल्ड माइंस के अंदर ही मरा था। इन सब हादसों के बाद सात्विक केजीएफ को रीओपन करने के बिल्कुल खिलाफ हो गया था, पर सात्विक के टीम मेंबर्स की राय कुछ और थी। उन्होंने सात्विक की बातों पर विश्वास नहीं किया और साइट को खोलने के लिए अप्रूवल दे दिया। उन्हें लगा कि सात्विक का मानसिक संतुलन खराब है और इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उस दिन से सात्विक ने अपनी नौकरी छोड़ दी और एक दूसरा काम करना शुरू कर दिया। अब वो कभी भी ऐसी डरावनी अंधेरी जगहों में अकेले नहीं जाता। माना जाता है कि केजीएफ में काम करने वाले कई माइन वर्कर्स की उन गहरी और डरावनी माइंस में मौतें तो हुई हैं, लेकिन क्या आज भी उनकी आत्माएं और उनके सड़ चुके शरीर और कंकाल उन माइंस के अंदर घूम रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या जो कुछ भी सात्विक के साथ हुआ वो सच था, या सिर्फ उसके मन का वहम, या फिर वो हेलुसिनेट कर रहा